नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, हम लोग जिंदगी में न जाने कितनी कथा कहानियां पढ़ते हैं, जिसमें से कुछ कहानियां काल्पनिक होती हैं, कुछ वास्तविक। यह तय करने का पैमाना कि कौन सी कहानी काल्पनिक है और कौन सी वास्तविक, यह सिर्फ और सिर्फ विज्ञान तय करने लगा है। लेकिन अगर आप सामान्य इंसान हैं तो तर्क से भी आप इसे पहचान सकते हैं। लेकिन क्या हो जब कुछ कहानियां ये भ्रम की स्थिति पैदा कर दे कि वो काल्पनिक है या फिर सही है, और समाज उसे आप पर थोपने लगे कि नहीं ये वास्तविक हैं। तब एक कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। इन्हीं कल्पनाओं के बीच कभी कभी ये सुनने में आता है कि प्राचीन काल में भी एरोप्लेन था, लोग हवाई यात्रा करते थे। अरब की कहानियां जादुई चटाई की घटना कहती आई हैं। वहीं हैरी पॉटर में उड़ने वाले झाड़ू का इस्तेमाल भी बताया गया है। चूंकि आज विज्ञान का युग है तो हम आसानी से यह पहचान लेते हैं कि इस तरह की कहानियां काल्पनिक है और मनगढ़ंत है या फिर मनोरंजन के लिए बनाई गई है। लेकिन वही कहानियां जो धर्म से रिलेटेड हो जाती हैं और उसे कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती यह प्रचार किया जाने लगता है कि नहीं ये वास्तविक है और ये सही में हुआ था, तो फिर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और लोग गुमराह होने लगते हैं। ऐसी ही एक घटना है जब कुछ भ्रमित किताबों का हवाला देकर यह कहा जाने लगता है कि मुहम्मद 6ठी शताब्दी में एक रात एक गधी पर बैठकर एक ही रात में 7वें आसमान की यात्रा करके आए। इस कपोल कल्पित कहानी में सच्चाई को बताने के लिए एक गधी जिसका नाम बराक बताया जाता है, वहाँ पे कहने को ये भी कहा जा सकता था कि वो एरोप्लेन से गए थे या किसी यान से, लेकिन उसकी जगह पे एक गधी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि लेखकों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिना उड़ने वाले जानवरों के भी कहीं यात्रा की जा सकती है। इस कहानी की डिटेल जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से आप इस घटना की जानकारी देख सकते हैं। इसी तरह की एक और कहानी फेमस है जिसका आजकल बहुत ही जोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि प्राचीन काल में भारत में पुष्पक विमान था जो कि बिना किसी तेल पेट्रोल के ही इस्तेमाल होता था। उसमें किसी भी तरह की एनर्जी भी नहीं लगती थी और वह मन की गति से इच्छानुसार चलता था। आइए इस कपोल कल्पित गपोल को समझने से पहले एक छोटा सा वाक्या देखते हैं। 1962 में स्टैन ली और स्टीव डिट्को मार्वल्स कॉमिक्स के तहत एक किरदार पैदा करते हैं जिसका नाम होता है स्पाइडरमैन। यह स्पाइडरमैन देखते ही देखते अमेरिका में छा जाता है। यह किरदार एक मकड़ी के काटने से सुपरनेचुरल बिहेव करने लगता है मानवता के पक्ष में। फिर यह किरदार लोगों को इतना पसंद आता है कि यह शब्दों से, चित्रों से बाहर निकलकर अब रोड पे दिखने लगता है, लोगों के दिलो दिमाग में बसने लगता है। नतीजा यह होता है कि सन 2002 में टॉबी मैगवायर के द्वारा यह किरदार निभाया जाने लगता है और सैम रैमी की यह प्रस्तुति पीटर पार्कर जो कि स्पाइडरमैन का किरदार है पूरी दुनिया में एक सुपर हीरो के रूप में पेश कर दी जाती है। और अब यह स्पाइडरमैन अमेरिका की गलियों से निकलकर पूरे दुनिया में छाने लगता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या यह काल्पनिक था? इसमें तो अमेरिका का भी नाम लिया गया है, इसमें तरह तरह की मॉडर्न बिल्डिंग भी दिखाई गई है, इसमें विज्ञान का भी सहारा लिया गया है, तो क्या यह काल्पनिक है? इस कहानी की ज्यादातर घटनाएं वास्तविक हैं। रोमांस है, रोमांच है, बुरे लोगों से समाज को, पब्लिक को बचाता हुआ सुपर हीरो है। फिर यह काल्पनिक कैसे हो सकता है? और अब कुछ लोग जबरदस्ती एक षड्यंत्र के तहत तुल जाएं कि हमें साबित ही करना है कि स्पाइडरमैन वास्तविक था, वो किसी का अवतार था, उसमें सुपरनेचुरल पावर थी, वह ईश्वर की देन था। तो फिर एक आम आदमी के लिए यह कंफ्यूजन का विषय बन जाएगा कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। अब आते हैं असल मुद्दे पे। ठीक ऐसे ही रामायण भी एक किताब है और उस किताब के किरदार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण को उन शब्दों से बाहर निकालकर जिंदा किया जाने लगा है। रामायण जो कि कविताओं का संग्रह है और इसका श्रेय आदि कवि वाल्मीकि को दिया जाता है। इसी कविता संग्रह में इसका बुरा कैरेक्टर यानी कि रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए नायिका सीता का अपहरण करने पंचवटी जंगल में आता है, श्रीलंका से, जो कि 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होता है। और यहाँ पे ये वाक्य बताया जाता है कि वो पुष्पक विमान से आता है यानी कि वायु मार्ग से। आइए इसकी सत्यता जांच करते हैं, देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण इसके बारे में क्या कहता है और इसमें कितनी सच्चाई है। यह रामायण की बुक है जो 1927 में पहली बार अनुवादित हुई थी और इसका प्रथम संस्करण सन 2000 में छपा था। इस बुक के शुरू में ही अनुवादक यह कहते हैं, इस इतिहास ग्रंथ रत्न श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से भी भूमिका है और यह भूमिका स्वयं आदि कवि की लिखी हुई नहीं, प्रयुक्त उनके किसी शिष्य प्रशिष्य की लिखी हुई है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास ओरिजिनल पांडुलिपि नहीं है, बल्कि ये कहीं कहीं से गेस करके या किसी तरह से इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं और इसका अनुवाद कर रहे हैं। जो पुष्पक विमान का वर्णन आता है वो रामायण के अरण्य कांड यानी कि तीसरे चैप्टर में आता है। पहला कांड यानी कि बाला कांड विवादित है, फिर 5th और 6th भी विवादित है, 7वां कांड भी बना है यानी कि उत्तर रामायण जो कि सबसे ज्यादा विवादित है। और ये क्यों विवादित है तो ये देखिए वाल्मीकि रामायण .net के ऑफिशियल वेबसाइट पे द कल्चरल हेरिटेज
हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 द रिलीजियंस द रामाकृष्णन मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के हवाले से यह बताया गया है। आगे ये लिखते हैं द रेफरेंस टू द ग्रीक्स, पर्सियंस एंड सक्स शोज दैट दिस बुक्स कैन नॉट बी अर्लियर देन द 2nd century BC। यानी कि यह जो बुक है रामायण की जो आजकल फेमस है वो ईसा से 200 साल पहले के बाद की है। और अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की माने जहाँ पे इसकी कुछ पांडुलिपियां मिली हैं तो ये पता चलता है कि वो 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं 17वीं शताब्दी लिखी गई हैं। तो यहाँ से तो एक बात ये प्रमाणित हो गई कि रामायण बहुत पुराना नहीं है और ये सम्राट अशोक जो ईसा से 300 BC के करीब में थे उनसे भी बाद की है। महात्मा बुद्धा जो ईसा से 500 पहले थे उनसे भी काफी बाद की है। अब आइए देखते हैं इस वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र कहाँ है। चैप्टर 3 के 48th सर्ग के श्लोक 5th and 6th में रावण सीता को बताते हुए यह कहता है वह कुबेर का छोटा भाई है और कुबेर उसके भय से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर जाकर बस गया है। फिर आगे कहता है कि उसके सुंदर और इच्छाधारी पुष्पक विमान को मैंने बरजोरी उससे छीन लिया है। मैं उसी विमान में बैठ आकाश में घूमा करता हूँ। तो यहाँ पे एक बार जिक्र आता है पुष्पक विमान का। आइए आगे देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण पुष्पक विमान के बारे में और क्या क्या बातें कहता है। रावण जो कि एक ऋषि का रूप लेकर आया है सीता का अपहरण करने और उसे भिक्षा मांग रहा है, फिर सीता को पकड़कर जब ले जाने लगता है श्लोक नंबर 20 में यह लिखता है कि सीता को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार आकाश में बुद्ध ने रोहिणी को पकड़ लिया था। रावण ने बाएं हाथ से सीता के सिर के बालों को और दाहिने हाथ से दोनों उरुओं को पकड़ा। उस समय काल के समान मैंने दांतों वाले और लंबी भुजाओं वाले तथा पर्वत के समान लंबे चौड़े डिलडोल वाले रावण को देख वन देवता भयभीत हो भाग गए। तदंतर रावण का मायामय आकाशचारी बड़ा रथ जिसमें खच्चर जुते हुए थे और जिसके पहिए सोने के थे। भाई ये कैसा पुष्पक विमान है जिसमें खच्चर भी लग रहे हैं और पहिए भी लग रहे हैं। फिर इसी में श्लोक नंबर 22 में यह लिखता है फिर गोदी में उठा सीता को रथ में बैठा लिया। यानी कि जो पुष्पक विमान है उसको यहाँ पे बिल्कुल रथ की भांति कहा जा रहा है, बस ये कहा जा रहा है कि वो आसमान में उड़ रहा है। श्लोक नंबर 23 और 24 में यह कहा जाता है रावण छटपटाती सीता को लेकर रथ सहित आकाश मार्ग से चल दिया। तो यहाँ पे भी एक बार आकाश मार्ग की चर्चा है। फिर जब रावण सीता को लेकर जाने लगता है तो रास्ते में जटायु से उसकी लड़ाई होती है। तो यहाँ पे भी एक बार फिर से पुष्पक विमान की चर्चा आती है। फिर 49वें सर्ग के श्लोक नंबर 16 में यह लिखता है कि वह बलि जटायु ने रावण का स्वर्णमय दिव्य कवच तोड़ अति शीघ्र दौड़ने वाले और पिशाचु जैसे मुख वाले रथ में जुटे हुए खच्चरों को मार डाला। तो यहाँ पे देखिए कि जो रथ में जुटे हुए खच्चर थे वो वास्तव में जीवित थे, तभी उसको जटायु ने मार दिया। यानी कि यहाँ पे वाल्मीकि बिल्कुल क्लियर तौर पे यह बात कह रहे हैं कि उस रथ में जीवित खच्चर थे जो उसे उड़ा रहे थे। फिर इसी में आगे श्लोक नंबर 17 में यह लिखा हुआ है फिर इच्छागामी अग्नि के समान चमचमाता और मड़ियों से बने पावदानों से युक्त तथा जिसके जुए में 3 बांस लगे हुए थे ऐसे रावण के बड़े रथ को जटायु ने तोड़ डाला। फिर इसी में आगे श्लोक नंबर 19 में फिर महाबली पंछीराज जटायु ने अपने चोंच के प्रहार से रावण के सारथी का बड़ा सिर भी काट डाला। तो यहाँ पे वाल्मीकि पूरी तरह से क्लियर हैं कि जिस पुष्पक विमान की वह बात कर रहे हैं वह खच्चरों के द्वारा किसी जीवित जानवरों के द्वारा उड़ाया जा रहा है और उसका एक सारथी भी है। जबकि आजकल यह फैलाया जाता है कि पुष्पक विमान मन की इच्छा से चलता था। अगर वह मन की इच्छा से चलता था तो फिर उसमें राइटर खच्चरों जूते होने की बात क्यों कर रहे हैं, उसमें सारथी की बात क्यों आ रही है, ये बहुत ही बड़े प्रश्न है। यानी कि जो एक्चुअल कहानी है रामायण की जहाँ पे पुष्पक विमान की चर्चा है उससे अलग हटके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में आगे यह लिखा गया है श्लोक नंबर 22 पंछीराज जटायु को बुढ़ापे के कारण थका जान रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और सीता को लेके आकाश मार्ग से चल दिया। यानी कि देखिए रथ टूट चुका है तो अब उसे रथ की जरूरत नहीं है, रावण खुद ही सीता को उठा के चल देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुष्पक विमान के बारे में जो भी हमें बातें बताई गई हैं वो एक रथ के बारे में बताई गई हैं और सिर्फ ये कल्पना किया गया है कि वो रथ जो जमीन पे चलते हैं उसी रथ की तरह है। बस लेखक की एक कल्पना है जिसके थ्रू वह नायक या नायिका या विलेन को अति शीघ्र कहीं दूर पहुंचाना चाहता है। अब सवाल यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में पुष्पक विमान था या इस तरह की टेक्नोलॉजी थी तो फिर पुष्पक विमान एक नहीं होना चाहिए था बल्कि वो कई सारे होने चाहिए थे। और जब पुष्पक विमान होगा तो फिर कुछ और भी टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कि आजकल एरोप्लेन है तो बाइक्स भी हैं, कार भी है, शिप्स भी हैं। तो फिर उस समय जब पुष्पक विमान था तो फिर बाइक क्यों नहीं थी, शिप्स क्यों नहीं थे, लोगों को क्यों समुद्र पे पुल बनाने की जरूरत पड़ रही थी। अगर शिप्स होता तो लोग शिप में बैठकर आसानी
आसानी से जा सकते थे। दूसरी चीज कि विज्ञान जब भी किसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता है तो वो उसके लाखों करोड़ों उपकरण, कई सारी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश कर प्रतिदिन उत्पादन करने लगता है। जैसे अगर आप देखो तो जब एरोप्लेन बना है तो बहुत सारे एरोप्लेन बने, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनका पुष्पक विमान सिर्फ और सिर्फ रावण के पास है, और वो भी उसने किसी से झपटा है, यानी कि उसको बनाने वाला कोई टेक्नीशियन नहीं है। अगर होता तो उस तरह के मल्टीपल पुष्पक विमान बन रहे होते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है, वह बंदा जो पुष्पक विमान लेकर चल रहा है और मसाल जलाकर रात में लाइट की व्यवस्था कर रहा है। मतलब पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास थी, लेकिन बिजली उत्पन्न करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनके पास संदेश भेजने के लिए खुद आना पड़ता था या दूतों को भेजना पड़ता था। इनके पास कोई वायरलेस सिस्टम भी नहीं था, न फोन थे, न ईमेल था। लड़ाई में तीर, धनुष, भाला, तलवार यूज कर रहे हैं, घोड़े यूज कर रहे हैं, रथ यूज कर रहे हैं। मंत्र पढ़ के तीर से ही आग पानी उत्पन्न करने लग रहे हैं। जबकि देखा जाए तो तीर भालों से लड़ाइयां पिछले 2-3 हजार सालों से होते रही हैं, उससे पुरानी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है जो समाज पे, पब्लिक को गुमराह करने के लिए लोगों पे थोपा जा रहा है इन कथा कहानियों का हवाला देकर कि ये सत्य हैं, ताकि लोग इस विज्ञान के युग में भी विज्ञान पढ़कर विज्ञान सम्मत न हो जाएं और इनके धर्म का धंधा प्रभावित न हो जाए। तो इसीलिए ये अपनी बाबागिरी, अपनी धंधेगिरी को चलाने के लिए इस तरह तरह की बातों को प्रचारित करते रहते हैं। दरअसल आज जो वायुयान हम देखते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिकों की गहन मेहनत है, और इसका श्रेय लियोनार्डो दा विंसी को जाता है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में पहली बार एक ग्लाइडर का स्केच बनाया था। इस स्केच से प्रेरणा लेते हुए कई साइंटिस्टों ने अलग अलग समय पर बहुत मेहनत की, और इसमें से 2 नाम सबसे ज्यादा फेमस हैं और उन्हें राइट ब्रदर्स कहा जाता है। 1903 में पहली बार इनने 4 मील तक एयरक्राफ्ट उड़ाकर एक इतिहास रचा था, और उसके बाद दुनिया एयरक्राफ्ट के मामले में बहुत ही आगे जा चुकी है। आज पब्लिक इस पर यात्राएं कर रही है, आमजन भी इसका फायदा ले रहा है, जबकि जो कपोल कल्पित कहानियां है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक का राज हुआ करता था। तो दोस्तों, यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी लोगों को बताएं कि जो हमें काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही हैं पुष्पक विमान के नाम पर, उड़न खटोले के नाम पर और जादुई चमत्कारिक चटाइयों के नाम पर, ये सारी की सारी बकवास है और सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पर, पुरातन पंथी सोच के नाम पर, जबकि विज्ञान की नजर में यह सिवाय कोरी बकवास के कुछ भी नहीं। यह वीडियो उन सभी तर्कशील साथियों को समर्पित है जो विज्ञान के साथ है और मानव सभ्यता के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।